बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अक्टूबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़रसानी दरखास्तों पर समाअत थी। बल्ला निशान और इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक हामिद खान ने जो कहा था वो कर दिखाया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज रिस्पॉन्स पहले दिन ही एक तरफ सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दी है और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस आइंदा के जो मुमकिन चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने रिस्पॉन्स दे दिया है। उनके साथ जो उनका बेंच था उसकी जानिब से आइनी तरमीम से मुतल्लिक उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंटर पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक केस है और जिस तरीके से 13 जनवरी का फ़ैसला आया, रात 11:30 बजे तक फ़ैसला आया और उस टाइम तक ही टिकट जमा करवाने का वक्त था। और उधर अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला बच भी जाता तो टिकट का टाइम वैसे ही ख़त्म हो गया था। अगर उसकी बात करें, अगर हम बात करें अप्रैल 2022 में जो फ़ैसले आए थे और रातों को अदालतें खुली थीं, अगर हम बात करें उन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और इमरान खान के ख़िलाफ़ आया था वो भी रातों को, और अब आइनी तरमीम भी रात के अंधेरे में मंजूर हुई है। और ये हर वो वारदात जो इनको पता होता है कि वो लेजिटमेट तरीके से नहीं है, वो रातों को ही होती है। और इस तरह के जो मामलात हैं वो हमने देखे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम दरख्वास्त थी, उसको खारिज कर दिया और पेशावर हाई कोर्ट ने बेसिकली PTI के इंटर पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार दिए और बल्ले का निशान बाहर रखा। उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपील पर हफ्ते के दिन समाअत होती है और एक ही समाअत में सारा कुछ ख़त्म कर दिया जाता है और PTI इंटर पार्टी इंतखाबात और PTI बल्ला निशान ले लिया जाता है। अब एक बात आप याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का निशान लिया गया था वो इस बुनियाद पर लिया गया था कि PTI ने इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए और दोबारा इंटर पार्टी इंतखाबात करवाने का कहा गया था। अब ये ऐसी कॉज ऑफ एक्शन है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक एक फ़ैसला आ जाने के बावजूद ये तसलसल इसका जारी है, इस कॉज ऑफ एक्शन का। 13 जनवरी के फ़ैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्च के पहले हफ्ते में इंतखाबात करवाए और इंटर पार्टी इंतखाबात अब दोबारा हो चुके हैं। पहला जो इंटर पार्टी इंतखाबात, अब बल्ला निशान क्यों लिया गया था कि इंटर पार्टी इंतखाबात कलअदम हुआ था। इंटर पार्टी इंतखाबात वो था जो पहले वाला था, वो कलअदम हुआ वो 13 जनवरी 2024 को कलअदम हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्च 2024 में नया पार्टी इंतखाबात करवा के उसके जो दस्तावेज़ात हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर 30 अप्रैल को इतराज़ात आयद करते हुए नोटिस किया। ये अब नया इंटर पार्टी इंतखाबात है जिसको लाहौर हाई कोर्ट में इंटर पार्टी इंतखाबात के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है इलेक्शन कमीशन की और PTI का पार्टी सर्टिफिकेट और PTI का इंतखाबी निशान बल्ला उसकी बहाल न करने के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। लाहौर हाई कोर्ट से ये इस्तदा की कि हमने 13 जनवरी को ख़त्म हो गया, हम उसको नहीं छेड़ते, हमने दोबारा इंतखाबात करवा लिए हैं, हमारी कॉज ऑफ एक्शन वो है जो तसलसल से कंटिन्यूसली जारी है, तो अब हमने नए इंतखाबात करवाए हैं, अब इंतखाबात को ये नहीं छेड़ छाड़ सकते। अगर ये हमारे इंतखाबात की बात करते हैं तो नवाज़ शरीफ का कौन सा इंतखाब हुआ है जो वो सदर बने हैं, तो ये सिर्फ हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया कि आप फाइनल फ़ैसला नहीं दे सकते। अगर तो 13 जनवरी का फ़ैसला देखा जाता, अगर वो बाइंडिंग होता तो लाहौर हाई कोर्ट कभी स्टे ऑर्डर न देती। लाहौर हाई कोर्ट ने इस वजह से स्टे ऑर्डर दिया कि जो मार्च के हफ्ते में इंतखाबात हुए हैं वो नई कॉज ऑफ एक्शन है, तो जो नई कॉज ऑफ एक्शन है उसका कोई ताल्लुक 13 जनवरी के फ़ैसले से नहीं है और ना ही आज रिव्यूज़ से मुतल्लिक जो फ़ैसला है उससे कोई ताल्लुक है। इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब यही था कि रिव्यू हमारी मंजूर हो जाएगी तो हमें ये जो नए पार्टी इंटर पार्टी इंतखाबात और ये नए केसेस और ये इन मामलात से हम बच जाएंगे और चलें हमारा वही काम पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला बहाल हो जाएगा। वो भी 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला था। 5 रुकनी बेंच कहता है आपने दुरुस्त इंतखाबात करवाए और सुप्रीम इलेक्शन कमीशन कहता है आपने गलत इंतखाबात करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने इंतखाबात ही नहीं करवाए, वो 13 जनवरी वाला जो मामला था। अब क्या हुआ जिसकी बाबत फिर हमें नोटिस भी आया और हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हुई कि 13 जनवरी के फ़ैसले पर इन्होंने बात की है। खैर वक्त है गुज़र गया है, 25 अक्टूबर भी आ गया है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या हुआ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिव्यू पिटीशन पर समाअत थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 दिन पहले एक दरख्वास्त दायर कर दी थी कि जनाबे वाला इसके ऊपर आप एक लार्जर बेंच बनाएं, इस बेंच के ऊपर हमें एतमाद नहीं है।
आप जानते हैं हामिद खान साहब बड़े अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे उनको और वकला को कहा जा रहा था कि आप तगड़े तरीके से ये जो बेंच हैं या एतराज़ है आप तगड़े तरीके से करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बड़े मुनासिब अंदाज में चीज़ों को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन अब जो हालात बने, अगर हामिद खान जैसा बंदा तलख कलामी पर उतर आए तो फिर बात तो ख़त्म हो गई। आज अदालत में समाअत हुई, खसूसी बेंच था 3 रुकनी, चीफ जस्टिस काजी फयाज़ ईसा साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस मुसरत हिलाली साहब, वही बेंच जिसने फ़ैसला दिया था। समाअत शुरू हुई तो समाअत के आगाज़ पर ही वकील हामिद खान रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने कहा जनाब कि हमने एक दरख्वास्त दायर की है, हम चाहते हैं कि आप इस केस को भेज दें बेंचेस बनाने वाली जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी है वो इसके ऊपर नया लार्जर बेंच बनाए और हम इस बेंच के सामने केस नहीं चलाना चाहते। उन्होंने कहा मौजूदा 3 रुकनी बेंच केस नहीं सुन सकता, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल केस में 13 रुकनी बेंच फैसला दे चुका है। हामिद खान ने कहा मैंने जो रिज़र्व सीट से मुतल्लिक जिसमें इंटर पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुतल्लिक 8 जजेज़ ने लिखा है, मैं वो पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा वो पैराग्राफ आप यहाँ क्यों पढ़ना चाहते हैं? अब एक बात साफ़ी जो कहते हैं और ये नज़र भी आती है कि हर सूरत ये जो रिव्यू पिटिशन है ये डिसाइड करके जाना मकसूद था। जैसे अब आके उमर अता बंदयाल के फ़ैसलों पर रिव्यू आ रहा है तो साथ उनके बारे में भी लिखा जा रहा है कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये गलती की है, ये जज की गलती थी, ये बेंच की गलती थी। तो ये अब जब ये रिव्यू किसी और बेंच के पास लगता तो फिर तो बहुत कुछ फ़ैसलों में आता कि भाई क्या हुआ, कैसे अंधेर नगरी हुई, किस तरीके से चीज़ों को देखा गया। तो मकसूद ये भी था कि हर सूरत डिसाइड करके जाना है। तो हामिद खान साहब ने कहा मैं वो ऑर्डर का पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूँ। उसके ऊपर फिर चीफ जस्टिस बरहम हो गए। उन्होंने कहा उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है, उसकी अलग से रिव्यू ज़ेर इल्तवा है, जिसकी ज़ेर इल्तवा रिव्यू आप उसके ऊपर कैसे बात कर सकते हैं। हामिद खान ने कहा कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि ये नज़रसानी का मामला है, हमने कानून को देखना है। नज़रसानी दरख्वास्त में अदालती फ़ैसलों कानूनी हैसियत पर सवालात उठाने होते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपने इस पॉइंट को पहले क्यों नहीं उठाया। हामिद खान ने कहा कि अदालत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले का पैराग्राफ देख ले। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया वो फ़ैसला हम क्यों देखें, ये और मामला है, वो अलग मामला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क दिया कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते। हामिद खान ने कहा कि मैं अब वो कह देता हूँ जो कहना नहीं चाहता था। चीफ जस्टिस ने कहा टीवी पर बात करने की बजाय मुंह पर बात करें और हम मुंह पर बात करने वाले को मैं पसंद करता हूं। हामिद खान ने कहा मैं ऐसे शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे ख़िलाफ़ बहुत मुतासिब हो। हामिद खान ने कहा कि मैं उस शख्स के सामने दलाइल नहीं दे सकता जो हमारे ख़िलाफ़ बहुत मुतासिब हो। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता। वकील हामिद खान ने कहा मुझे दलाइल नहीं देने। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क दिया कि जब न्याजी साहब वज़ीर आज़म थे तो इंटर पार्टी इंतखाबात का नोटिस हुआ तब नहीं करवाया गया। अब ऐसा तो नहीं कि आप लोग इंटर पार्टी इंतखाबात के लिए दिलचस्पी नहीं रखते। हामिद खान ने कहा हमने कितनी बार करवा चुके हैं, हम कैसे नहीं, हमने ही तो इंतखाबात करवाए हैं, हमने ही तो ग्राउंड लेवल तक इंतखाबात करवाए हैं, लेकिन हम इसके सामने हम नहीं बहस कर सकते। उसके ऊपर उन्होंने कहा जी ये मामला बेंच को भेजें, लार्जर बेंच इसके ऊपर बने, हम आपके सामने नहीं दलाइल देना चाहते। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं, इसमें और भी बैरिस्टर गोहर अली खान, उन वकीलों का भी नाम लिखा हुआ है, उनमें से कोई आके, अब बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी हामिद खान के साथ थे। उन्होंने कहा जी कोई भी नहीं दलाइल देना चाहता। काजी फैसल साहब ने कहा ठीक है फिर हम इसको खारिज कर देते हैं। अब वो साथ ही खारिज करके तो उन्होंने तहरीरी हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया। तो उस पर फिर हामिद खान ने कहा कि तहरीरी हुक्मनामा लिखवाएंगे तो फिर हर चीज़ लिखेंगे, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी लिखेंगे कि मैंने इस वजह से नहीं दलाइल दी है कि मैं ये समझता हूँ कि जो बेंच का सरबराह है वो इंतहाई मुतासिब है हमारे ख़िलाफ़, ये लिखें। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरहम हो गया। उन्होंने कहा कि आप अदालत को तहरीरी हुक्मनामा लिखवाते हुए कैसे डिक्टेट कर सकते हैं, आपको किसने इख्तियार दिया आप अदालत को डिक्टेट करें। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा जी कि अब तो वैसे भी आपकी आइनी तरमीम आ गई हैं, हुकूमती आइनी तरमीम आ गई हैं, तो अब तो ये मामला वैसे भी आइनी बेंच में चला जाएगा, तो आप इसको ना डिसाइड करें। उस पर काजी फैसल साहब ने कहा हम नहीं जानते किसी आइनी तरमीम को, हमारे सामने कोई आइनी तरमीम नहीं है। इस वजह से अदालत ने उसको खारिज कर दिया। अब मैंने आपको बताया कि उसको खारिज करने का इस वजह से भी कोई मसला नहीं है कि एक तो ये है कि वो एक तरह से अदम पैरवी खारिज है, मेरिट के ऊपर नहीं खारिज हुई। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दे के बाद में बहाल भी करवा सकते हैं। अदम पैरवी खारिज होते हैं, केसेस बहाल हो जाते हैं। ये भी अदम पैरवी ही खारिज है कि जी वकला दलाइल देने को तैयार नहीं थे, मेरिट के ऊपर नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चूँकि अब नया इंटर पार्टी इंतखाबात हो चुका है, तो नया इंटर पार्टी इंतखाबात जो है वो इंटर पार्टी इलेक्शन वो लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, तो वो मामला लाहौर हाई कोर्ट से उनको बल्ला भी वापस मिल जाएगा और इंटर पार्टी इंतखाबात का भी मामला हो जाएगा लाहौर हाई कोर्ट से, नहीं तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा।
दूसरी जानिब आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में एक अहम केस की समाअत थी, एक अहम बेंच था। आपको एक चीज़ की दाद देनी पड़ेगी और वो मंसूर अली शाह साहब का असाबी तौर पर वो कितने मजबूत हैं कि वो इन सारे मामलात से नहीं घबराए और उन्होंने अपनी जो आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको पता था सबसे बड़े विक्टिम वो हैं इन पूरी आइनी तरमीम के मामले पे, लेकिन वो नहीं घबराए और आज भी उन्होंने केसेस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमे की समाअत के दौरान आज 26वीं आइनी तरमीम का जिक्र सामने आया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिया कि लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में अब हर रोज़ उठेगा कि ये केस आम बेंच सुनेगा या आइनी बेंच सुनेगा। मुसाबकती कमीशन से मुतल्लिक़ हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील पर समाअत के दौरान 26वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक़ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दरमियान दिलचस्प रिमार्क्स का तबादला हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए सवाल उठाया कि क्या ये केस अब आइनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। मज़ीद कहा कि अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज़ उठेगा कि ये केस आम बेंच सुनेगा या आइनी बेंच सुनेगा। वकील फ़रोग़ नसीम का कहना था कि सियासी केसेस अब आइनी केसेस बन चुके हैं, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए रिमार्क दिया कि चलें जी आप जाने और आपके आइनी बेंच जाने। आयशा मलिक ने कहा चलें जी आप जाने और आपके आइनी बेंच जाने। उनको पता भी हमें तो बेंच में नहीं ना इन्होंने शामिल करना। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी आइनी तरमीम से मुतल्लिक़, आइनी बेंचों से मुतल्लिक़। उन्होंने कहा ठीक है इस केस को हम 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर देते हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क दिया कि नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क दिया वैसे भी हमें खुद समझने में भी कुछ वक्त लगेगा। उधर मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम के मौका पर एक और केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से दिलचस्प मुकालमा हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या मौसमियाती तब्दीली के चेयरमैन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल कहाँ हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता रात मसरूफ़ थे इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए इस्तफसार किया कि अब तो सारी मसरूफियत ख़त्म हो चुकी होगी। अदालत ने केस की समाअत ये जो माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक़ था इसके 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को पेश होने की हदायत कर दी। साथ अदालत ने कहा कि कुछ दिनों तक ये मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। जमात इस्लामी की जानिब से भी कहा जा रहा है आइनी तरमीम को चैलेंज करने का, और हामिद ख़ान जिस आज एग्रेसिव मूड में नज़र आए हैं तो वो भी उनकी जानिब से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आनी है। जो भी तफसील होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।